अदिति देखिए, अब हरियाणा जो फरीदाबाद से गाड़ी थी वो बिकते बिकते पुलवामा पहुंच गई और फिर वहां से आके दिल्ली आती है। दिल्ली में धमाका होता है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे हैं कि हर एंगल से जांच की जा रही है। बिल्कुल, आप देखिए जो तारीख है, जो आखिरी वक्त है, देखिए इसको पूरा ढंग से समझते हैं। सबसे पहले जब अभी भी आप देखिए कितने वो हैं कि ये गाड़ी कई बार खरीदी बेची गई है। और दूसरी बड़ी बात है कि अभी तक आरसी जो है वो पहले व्यक्ति के नाम पर ही है, मोहम्मद सलमान। और फिर आप देखिए देवेंद्र को जाती है, फिर देवेंद्र से तारीख खरीदते हैं। तो अब जो दिल्ली पुलिस है और जो फॉरेंसिक टीम है और जो स्पेशल एनआईए है, ये सब लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ गए हैं। अब ये सब आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर जाहिर तौर पर काम एज अ टीम काम कर रहे हैं। अब तारीख क्योंकि पुलवामा से है, गाड़ी खरीदी गई, अब ये पुलवामा में गाड़ी थी, ये वापस आई है। आप सोचिएगा इसकी प्लानिंग किस लिहाज से हुई होगी। और अब जिस तरीके के संकेत यहाँ से लगातार मिल रहे हैं, देखिए आपको मैं ये बता दूं कि दिल्ली पुलिस के पास अब एक बड़े पुख्ता सबूत आ गए हैं। और जो यहाँ से जो ये कलेक्शन ऑफ सैंपल या जो पूरी चीज़ें हो रही हैं, उसमें कुछ बहुत चौंकाने वाली चीज़ें आई हैं। इस तरह के संकेत भी दिल्ली पुलिस की तरफ से एनआईए की टीम से आए हैं। इस समय जब आप और हम बात कर रहे हैं, तो इस बीच में देखिए हरियाणा जहां पर मोहम्मद सलमान को डिटेन जब किया गया, उसके बाद देवेंद्र से अप्रोच किया गया, फरीदाबाद भी एक टीम गई और अब अलर्ट कर दिया गया है। तारिक को पकड़ने का यहाँ पर काम किया जा रहा है कि वो तारिक कौन है। तो इसका जो पीछे का जो कांटेक्ट है वो बहुत मैसिव रूप से बड़े प्लानिंग के साथ एक बड़े टेररिस्ट ग्रुप के लिहाज से नजर आ रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किस तरीके से इसकी और भी जो कड़ी से कड़ी जोड़कर देखा जा रहा है, तो ये एक बड़ा आतंकवादी हमले के लिहाज से नजर आ रहा है। और इस समय जो रिपोर्ट है वो गृह मंत्री अमित शाह को आज संभवतः सौंप दी जाएगी। और देखिए कुछ ही घंटों में मुझे लगता है कि पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, या फिर इसको आधिकारिक रूप से उसकी पुष्टि कर दी जाएगी। क्योंकि जब ये ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के अंदर जो चीज़ें मिली हैं और जिस तरीके से और चीज़ें यहाँ पर मिली हैं, वो सब चौंकाने वाली बताई जा रही हैं। और कहा जा रहा है कि इसका खुलासा जल्द ही किया जाएगा। लेकिन अब सारी नज़र जो है तारिक पर यहाँ पर टिक गई है, क्योंकि तारिक जो है वो पुलवामा जो है पुलवामा का आदमी है, जो अल्टीमेटली जो फाइनल गाड़ी जिसने खरीदी। आरसी अभी भी साथ में है। तो अब ये गतिविधियां कहाँ पहुंचती हैं, कहाँ किस इशारा करती हैं। और अभी भी आप देखिए कि जो यहाँ के जो दूर दूर के लोग हैं वो अभी भी आके यहाँ पर देखे जा रहे हैं। और अभी यहाँ पर एनिमल जो सेफ्टी वाले जो लोग हैं वो आए, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल बॉडीज भी मिली हैं, उनको भी हटाया गया है। तो किस मैसिव तरीके से ये पूरा ब्लास्ट हुआ, संभवतः सुबह अर्ली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित शाह के द्वारा की जाएगी। 7 बजे की मीटिंग बुलाई गई है। तो कल दोपहर तक बहुत ज़्यादा गतिविधि ऐसी होगी और उसके बाद आप देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि अगले कुछ दिनों में सरकार को एक बड़ा एक्शन ले सकती है। आपको याद, मैं अगर 22 अप्रैल का याद दिला दूं, और फिर मैं जिस तरीके से मई आते आते जो गतिविधियां हुई भारत की तरफ से, तो वो भी बहुत सारा चीज़ें हैं जो यहाँ पर फैसले और एक्शन होना बाकी है।